औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बताऊंगी दो आयात जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं और उनकी सबसे ज़्यादा फजीलत भी है। वैसे तो कुरान पूरा ही फजीलत वाला है, पूरा ही बरकतों वाला, रहमतों वाला है और शिफा वाला है, लेकिन कुछ सूरतें हैं जो कुछ सूरतों पर ज़्यादा अहमियत रखती हैं। जैसे दिनों में अगर किया जाए तो जुमे का दिन ज़्यादा अहमियत रखता है। ऐसे अगर साल पे देखा जाए तो पूरे साल में रमज़ान का महीना ज़्यादा फजीलत वाला है। तो इसी तरह हर एक चीज़ के नबियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नबी को फजीलत जो मिली वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसी तरीके से कुछ सूरतें भी हैं कुरान की जो दूसरी सूरतों से ज़्यादा फजीलत वाली हैं। इसी तरीके से आयात हैं जो कोई आयात से ज़्यादा फजीलत रखती हैं। ऐसे एक बयान है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और एक आसमान से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आज एक आसमान का दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला। और कुछ देर बाद वहाँ से एक फ़रिश्ता आता है जिसका आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ये फ़रिश्ता भी इससे पहले कभी भी नहीं उतरा, ये पहली बार उतरा है। और वो फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनको दो आयात की बिशारत देते हैं। वो दो आयात कौन सी थी? वो दो आयात सूरत बकरा की आखिरी दो आयात हैं, जो लास्ट में दो आयात आती हैं सूरत बकरा की। उन आयात की बिशारत फरिश्ते ने दी। किस फरिश्ते ने दी? वो फरिश्ता जो पहली बार ज़मीन पे उतरा था और वो दो आयात ही की बशारत के लिए उतरा था। अब वो दो सूरतें जो हैं वो सूरत बकरा की हैं। अब देखा जाए तो वो सिर्फ एक दो सूरतें छोटी छोटी आयात हैं, देखा जाए तो वो दो छोटी छोटी आयात हैं, लेकिन उनकी फजीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्यों ना आज हम इस बारे में थोड़ा सा कर लें कि उनकी क्या फजीलत है, क्या अहमियत है और उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कोई भी इबादत करें, जब आप रेगुलर करते हैं और अच्छे दिल के साथ करते हैं तो यकीन माने उसके बहुत अजर और आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे देते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन करें, दूसरे दिन करें और तीसरे दिन छोड़ दें कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप वाकई ही किसी इल्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी में रेगुलर ज़रूर रखें, क्योंकि जब चीज़ आपकी ज़िंदगी में रेगुलर होती है तो आपका उसको फ़ायदा बहुत पहुँचता है। अगर आप 2 या 3 दिन या महीने तक उस चीज़ को सिर्फ कंटिन्यू रखते हो और उसके बाद आप छोड़ देते, नहीं होगा जब तक आप उसे प्रॉपर लाइफ में ना लेकर आए और दिल और खुलूस के साथ और एक टाइम में ना पढ़े। ऐसे ही सूरत बकरा की जो दो आयात हैं, आखिरी दो आयात, इनकी भी फजीलत ऐसी है कि अगर इसको हम पढ़ के कोई दुआ मांगते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कबूल होती है। और इसको पढ़ना कैसे है और इसका बेस्ट टाइम कौन सा है? देखें, टाइम तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन सुन्नत से जो साबित है वो रात को सोने से पहले सूरत बकरा की दो आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे। और ये सिर्फ हमें फ़ायदे नहीं देती, सिर्फ दुआ की हद तक नहीं है कि हम दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। ये हमें जादू से भी बचाती है, जिन्नात के असरात से भी बचाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में वाकई इस तरह का कोई मामला चल रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि आपको ये सूरतें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में दो आयात को ज़रूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कुरान पूरा ही शिफा वाला है, मगर कुछ होती हैं सूरतें जिनकी फजीलत ज़्यादा होती है। तो बेहतर होता है कि हमें उन फजीलत वाली सूरतों को ज़रूर अपनी आयात को, या सूरतें हो या आयात जो भी हो, उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आए। अब देखा जाए, जब मेराज पर गए थे तो वहाँ सैयदुल ताहा जो जगह थी जहाँ पर यहाँ से जो भी चीज़ आसमान की तरफ भेजी जाती है वो वहाँ रुक जाती है, और वहाँ से भी जो आती है वो वहाँ पर रोक दी जाती है और वहाँ से ले ली जाती है। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें मिली थी
سب سے پہلی 5 وقت کی نماز، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری ان کی امت میں سے اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا، اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہرائیں۔ اللہ واحد ہے، کوئی بھی اللہ کے برابری میں نہیں آ سکتا، نہ کوئی فقیر نہ پیر، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سب سے بڑی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود ہی بتا دیا کہ جو مجھے کسی کے ساتھ شریک نہیں کرے گا، میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ وہاں پر اس بخشش کا بھی اعلان ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ہی کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ ٹھہرا تو نہیں رہے، چاہے وہ آپ کا اپنا نفس یقین ہو، کیونکہ نفس کے آگے بھی کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو اسی طرح یہ 2 جو آیات ہیں یہ عرش سے اتری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عبادت میں اس کو لیتے تھے اور سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے ان آیات کو ضرور اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور ضرور ان پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور ہم سب کو اللہ اس سے فائدہ دے، اور اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔